आजकल आँखों में बहुत समस्या हो रही है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है और जैसे आँखें लाल हो जाना, आँखों में पानी आना, आँखों में खुजली होना, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, ग्लूकोमा, ऐसे बहुत सारे रोग हो रहे हैं हमारी आँखों में। इसके बहुत सारे कारण हैं। कारणों के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी आज हम इनको कैसे दूर कर पाएँ, ये हमें अभ्यास करना है। और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, सबसे पहली चीज़, आप अपने अंदर की हिम्मत को मत नीचे आने दीजिए। हम हिम्मत हार जाते हैं तो हमारे ऊपर रोग हावी हो जाते हैं। कुछ जो बाहर हम जहाँ दिखाते हैं वो हिम्मत तोड़ देते हैं, कुछ इधर उधर की बातें सुनकर हम अपना हौसला पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। अब सबसे पहले हिम्मत रखिए। कोई आपको कुछ नहीं, आपको कोई अपनी आंखें नहीं देने वाला है। अगर आंखें खराब हो जाएं तो सबसे पहले लोगों की बातें सुनना बंद करें। सबसे पहली मेडिसिन यही है। चाहे शरीर में कोई भी रोग हो, आपने देखा है एक कैंसर पेशेंट होता है, कैंसर का मरीज होता है, वो ठीक ठाक चल रहा होता है और जैसे ही डॉक्टर्स बोलते हैं कि कैंसर है, वो तुरंत डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर हम हौसला ना हारे, कैंसर क्या है? सेल्स ही तो हैं। जब कोई सेल्स निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है तो कैंसर बनना शुरू हो जाता है। अरे आप हिम्मत हारिए मत, आप दोबारा सेल्स को जीवित कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे अगर आंखों की नस नाड़ियाँ कमज़ोर हो गई, आप नस नाड़ियों को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हिम्मत, ठीक होने की इच्छा। फिर देखिए, चाहे काला मोतिया हो, सफ़ेद मोतिया हो, कोई भी समस्या हो, आप उसको कुछ ही समय में जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो अब हम पहली जो चीज़ बताएंगे, आपको सुबह सुबह उठ के सूर्य को जल देना है। उससे क्या होता है, सूर्य की किरणें जब जल के ऊपर पड़ती है तो उसका प्रभाव सीधा हमारे शरीर, मस्तिष्क, आँखों पर बहुत अच्छा होता है। हमने देखा है अपने अनुभव से, आँखों के बड़े बड़े रोग ठीक हुए हैं जो सूर्य को जब हम पानी देते। तो सुबह उठते उठते ही जैसे सूर्य निकले, उसको जल देना शुरू करें। इसमें हमारे जो भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, उसमें तो देखिए इसका कितना महत्व बताया गया है। हमने ये सब काम छोड़ दिए हैं। आप देखिए, आधी तो आंखें आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। अब दूसरा जो हम अभ्यास करेंगे, जो ओम का उच्चारण है, ओम का उच्चारण हमारे शरीर की हर एक नस नाड़ी को पूरे तरीके से खोल देता है। चाहे हमारी नस नाड़ियों में कितनी भी रुकावट हो, उन सभी रुकावटों को दूर कर देता है। और चाहे शरीर की एडी से लेकर सिर की चोटी तक, मोटापे से लेकर कैंसर तक की बीमारी हो, उसको भी ठीक कर देता है। तो जैसे योग शास्त्र में, हठ योग प्रदीपिका में 72,000 नस नाड़ियाँ बताई गई है हमारे शरीर में, उन सब नस नाड़ियों का शोधन कर देता है। आप जितना हो सके, अभी हम 3 बार करेंगे, मेरे साथ आप कर लीजिएगा। जैसे एक सांस लिया, ओम का उच्चारण किया, दोबारा सांस लिया, फिर ओम का उच्चारण किया। तो आप 10-10, 15-15 मिनट कर दीजिए, तो आपकी आंखें ही नहीं, आपका पूरा शरीर शुद्ध हो जाएगा। शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा, चाहे थायराइड हो, चाहे आपका मोटापा हो, गैस हो, एसिडिटी हो, आँखों का कोई रोग हो। तो आज हम ज़्यादातर काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया और आँखों के बारे में ही अभ्यास करेंगे। तो आँखें बंद कर लीजिए, ध्यान दें अपनी आँखों पर। और आँखों को महसूस करते हुए, जो भी वहाँ बदलाव होते हैं उनको देखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करें। आप इसका अभ्यास लगातार करते रह सकते हैं। आँखें बंद, सांस भरें और शुरू करें।
शांत हो जाएं, शांति का अनुभव करें। दोनों हथेलियों को रगड़ें, गरम करने के बाद अपनी आँखों पर लगाएं। जब हम गरम करके आँखों पर लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं तो वहाँ की नस नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। आप इसका दिन में कई बार अभ्यास करते हैं। थोड़ी देर लगा के रखें, फिर वापस आ जाएं। और देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़मीन पर बैठें, आप बिस्तर पे बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। तो हम जो भी करेंगे थोड़ा समझ के करेंगे। जैसे हमने ओम का उच्चारण किया, ओम के उच्चारण में जब म का उच्चारण आता है तो दांत मिला लेंगे और होठ बंद करके मम, इस तरीके से करना है। क्योंकि जब हम कुछ भी करते हैं उसको समझ के करेंगे तो उसका 100% रिजल्ट हमें मिलेगा। अब अगला, हम प्राणायामों का अभ्यास हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखिए, योग में बताया गया है कि प्राणायाम जो है एक एक नस नाड़ी को खोलता है। अगर बिस्तर पर पड़ा हो व्यक्ति, उसको भी उठा देता है। हिम्मत के साथ करिए, जज्बे के साथ करिए। और कोई भी प्राणायाम आप 2 से 3 मिनट से मतलब आप अभ्यास शुरू करके आप आधा आधा घंटा, एक एक घंटा कर दीजिए। देखिए, कोई भी रोग है शरीर में, सारे रोग खत्म। तो हम शुरुआत करते हैं कपालभाति से। आप एक बार हल्का देख लीजिए, बाकी मैंने कपालभाति पे एक वीडियो बनाई है तो उसमें आप टेक्निक देख सकते हैं, सही तरीका। जैसे ये पेट है, हमें 90% सांस बाहर फेंकना है और 10% सांस अंदर लेना है। और जब सांस बाहर फेंके तो पेट अंदर, देख लीजिए एक बार। तो इस तरीके से हम अभ्यास करते जाएंगे। मैं इसके साथ ही साथ बेनिफिट भी आपको बताता जाऊंगा, करते जाएं। पूरा ध्यान पहले पेट पर, बड़े आराम आराम से, कोई ज़रूरी नहीं आपको बहुत तेज़ी से करना। और जिनको कोई रोग नहीं है वो तेज़ी से भी कर सकता है, उससे आपके शरीर में कभी रोग आएंगे ही नहीं। करते जाएं। सांस को प्रेशर के साथ बाहर फेंकते रहना। अब थोड़े समय बाद ध्यान दोनों आँखों पर ले आएं और वहाँ ध्यान करते हुए कपालभाति का अभ्यास करते जाएं। कपालभाति इतना ज़बरदस्त है, आप अभ्यास ना रोके, बस सुनते रहें और करते जाएं। कपालभाति इतना ज़बरदस्त प्राणायाम है कि आपकी एक एक नस नाड़ी को खोल देता है और आपको मेंटली, जो आप कमज़ोर हो जाते हो, आप मेंटली रूप से पूरा स्ट्रोंग हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। आधा तो आप बीमारियों से वैसे ही ठीक हो जाओगे। हिम्मत नहीं हारना। हम बाहर बोलते हैं ये बीमारी हो गई, आधा तो बाहर वाले हौसला तोड़ देते हैं। तो हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं, जो सामने आए उसका सामना करना। कुछ भी बीमारी हो जाए, सामना करिए, फिर देखिए हम रहेंगे या बीमारी रहेगी। हम ही रहेंगे, ये ध्यान रखें। ठीक होना है, इस ऊर्जा के साथ, इस सोच के साथ हमें ये अभ्यास करते जाना है। जिनको आँखों के रोग हैं
वो आँखों पर ध्यान करके करते जाएं। जिनको कोई और रोग है, जिस भी अंग से वो रिलेटेड है, उसी अंग पर ध्यान करके ये अभ्यास करते जाएं। जिनको कमर दर्द है वो आराम से करें, बहुत आराम से झटका दें। इस तरीके से इसका अभ्यास आप 3 मिनट से लेके घंटा भर भी कर सकते हैं। आधे घंटे तक तो पहुंचा ही दीजिए, पता चले 15 ही दिन में आँखों के रोग ठीक। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। इसका भी मैंने तरीका दूसरी वीडियो पे डाला हुआ है, अगर समझ ना आए तो आप उस पे देख सकते हैं। कोई भी एक मुद्रा बना के लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेना शुरू करें और राइट से छोड़ें। जिससे छोड़ेंगे उसी से लेंगे और दूसरे से छोड़ देंगे। शुरू करें, बड़ी धीमी श्वास रखें, पूरा ध्यान श्वास और आँखों पर। जो अनुलोम विलोम है, एक बार मैं पहले बता देता हूँ, दोबारा से टेक्निक अगर समझ ना आई हो। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरना, राइट से निकालना, राइट से ही भरना और लेफ्ट से निकाल देना। पहले एक मेरी प्राणायाम की जो अनुलोम विलोम के ऊपर डाली है, उसको आप देख के अच्छे से समझ लीजिएगा, किस तरीके से हाथ करना है, किस तरीके से सांस लेना है। आप करते जाएं। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। ये शुरुआती अभ्यास है, अभी हम कुंभक नहीं कर रहे हैं। तो नाड़ी शोधन मतलब सभी नस नाड़ियों की शुद्धि। कोई भी बीमारी होती है तो नस नाड़ी हमारी पूरे तरीके से शुद्ध नहीं होती है, उनमें किसी प्रकार के रुकावट होने के कारण कोई न कोई नस नाड़ी हमारी ब्लॉक हो जाती है। हमें उसको सही करने के लिए अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 मिनट से लेके 1-1 घंटा कर दीजिए। जितनी आप हिम्मत दिखाएंगे उतना जल्दी आप आँखों के रोग, बाकी रोग सब ठीक कर दोगे। धीरे धीरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। करते जाएंगे, पूरा ध्यान रखें आँखों के ऊपर। जब तक आप करें, मैं ध्यान जो इसका आगे आने वाला अभ्यास है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, आप करते जाएं। जो हम ध्यान करते हैं तो ध्यान में साइंस भी बोलता है कि किसी भी अंग पर आपने ध्यान लगाया तो आपके उस अंग की 3 गुना शक्ति बढ़ जाती है उसी समय। जब हम धीरे धीरे उसका अभ्यास करते जाते हैं तो आप समझिए हर रोज़ 3 गुना शक्ति बढ़ेगी। वो वापस भी आएगी जैसे आप ध्यान से वापस आओगे, लेकिन करते करते इतनी शक्ति बढ़ जाएगी कि जितनी अभी आपकी शक्ति है उससे कई गुना शक्ति हो जाएगी। पहले दिन ध्यान नहीं लगेगा, 500 विचार आएंगे, 500 में से दूसरे दिन, तीसरे दिन 300 रह जाएंगे। धीरे धीरे विचार समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान का अभ्यास, चाहे प्राणायाम कर रहे हैं, फिर स्पेशली हम इसके लिए ध्यान भी करेंगे। करते जाएं। अनुलोम विलोम आपके चेहरे पर चमक ला देगा, आपके तनाव का लेवल 0 कर देगा, कैंसर तक खत्म कर देता है अनुलोम विलोम। और इसी धारणा के साथ आप करते जाएं, देखिए कोई रोग, आंखों का कोई रोग आपके अंदर नहीं रहेगा। इसका अभ्यास आप जितना चाहे मर्जी कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़, अब हम इस समय 2 से 3 मिनट का ध्यान करेंगे आँखों का। तो आँखें बंद कर लें और इसका अभ्यास आप लगातार घंटों घंटों कर सकते हैं। बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। कोमलता से आंखें बंद करें और देखें आंखों में किस तरीके से आपको दबाव या हल्कापन महसूस हो रहा है।
उसको महसूस करें, सिर्फ देखें। कोई छेड़छाड़ नहीं। उसे सिर्फ देखें, महसूस करें। आपको थोड़े ही समय बाद वहाँ अंधेरा, उजाला कुछ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उसे देखें, उसे महसूस करें और मन ही मन सोचें, वहाँ नस नाड़ियों का जाल फैला हुआ है। नस नाड़ियों का जाल फैला हुआ है। बस सोचें, उन्हें महसूस करें। उनमें धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचालन हो रहा है। उसे देखें, महसूस करें। उसे देखते रहें, महसूस करते रहें। इसका अभ्यास आप 1 घंटा 2 घंटा जितना मर्जी कर सकते हैं। आप लेट के, बैठ के, जिस तरीके से भी चाहें आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, हथेलियों को रगड़ें, अच्छे से गर्म करें और आंखों से स्पर्श कराएं। आप इसका अभ्यास जितना मर्जी कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके आंखों के रोग सब ठीक हो जाएंगे। और इसके अगले अभ्यास मैं कुछ समय बाद अगली वीडियो बनाऊंगा, तो उसको देखकर आप अभ्यास करें। शुरुआती आप अभ्यास यहाँ से करें। आप देखेंगे 7 से 10 दिन के अंदर आपकी आंखों में पूरा आराम मिलेगा। बल्कि हो सकता है ठीक भी हो जाए। आपके करने की क्षमता के ऊपर ये निर्भर करता है कि आप 1 हफ्ता लगाएंगे या 10 दिन लगाएंगे या 1 महीने में, लेकिन आप इन रोगों को जड़ से ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।